जनरल बाजवा का दौर, खूबियों का पलड़ा भारी क्यों? सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम साफ़ी अपने कॉलम अलविदा जनरल बाजवा 6 साला दौर के एक जायजे में लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की शख्सियत और उनके दौर का एक जायजा लेना इसलिए ज़रूरी है कि कौम को मालूम हो कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमांड किन हालात में संभालना पड़ रही है और फिर उनके दौर के इख्तिताम पर मौजूदा हालात के तनाजुर में ही उनका मुहासबा हो। पॉलिसियों के लिहाज से जनरल बाजवा का दौर बहैसियत मजमूई खूबियों और खामियों का मुरक्कब था, तहम ज़ाती हवालों से उनकी खूबियों का पलड़ा भारी है। उनकी पहली खूबी ये है कि वो एक खुले ढुल्ले इंसान हैं और आर्मी चीफ बनने के बाद भी उनकी ये आदत बरकरार रही। बाज़ औक़ात वो बड़ी बड़ी मजालिस में दिल की बात इस तरह कह जाते थे कि खुद उनके और बाज़ औक़ात उनके इदारे के लिए भी मुश्किल का बाइस बनती। दूसरी खूबी ये है कि उनमें गुरूर और तकब्बुर नहीं है। आर्मी चीफ होकर भी वो मिलते वक्त मुखातिब को इज्जत देते और अक्सर औक़ात मुझ जैसे मामूली हैसियत के हामिल लोगों को भी गाड़ी तक छोड़ने आते। एक और खूबी उनकी ये है कि अपनी या फ़ौज की बाज़ गलतियों का खुलकर एतराफ़ करते हैं और जाहिर है कि अपनी गलती का एलानिया एतराफ़ करना गैर मामूली लोगों की निशानी होती है। उनकी एक खूबी ये भी है कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की तरह वो अपने इदारे से वाबस्ता लोगों के कैरियर, सिपाहियों की फलाह बहबूद और शोहदा के लवाहिकीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते और उनके दौर में उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम हुए। एक और खूबी ये है कि ज़ात के बजाय वो अपने इदारे और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हसास हैं। मसलन उन्होंने अपनी ज़ात और अकीदे से मुताल्लिक गलत प्रोपेगेंडे करने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अपने साथ धोखा करने वालों को भी माफ़ कर दिया, लेकिन जब मुल्क के इदारे का मामला आया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तक की सतह के लोगों को सजाएं दिलवाईं। खारजा पॉलिसी के हवाले से उनकी सोच मुनफरिद और बाकमाल थी। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे। दोस्त ममालिक और अमेरिका के साथ भी उन्होंने बेहतर सिफारतकारी की, लेकिन इन ज़ाती खूबियों के बावजूद इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके दौर में फ़ौज सियासत में हद से ज़्यादा मुतनाज़े बन गई। फ़ौज ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए जो सियासी बिसात बिछाई, उसकी वजह से मुल्क और ख़ुद फ़ौज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, जबकि दीगर रियासती इदारे मसलन अदलिया और मीडिया भी ज़बो हाली का शिकार हुए। लेकिन आखिर में जब उन्हें एहसास हुआ कि इमरान खान नाकाबिले इस्लाह है और ये कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की वजह से मुल्क और फ़ौज को गैर मामूली नुकसान पहुँच रहा है, तो उन्होंने न सिर्फ इस अमल को तर्क किया बल्कि अपनी गलती का बरमला एतराफ़ भी किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।